साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था स्वास्थ्य कारणों को लेकर। हालांकि असली कारण कुछ और थे। उपराष्ट्रपति की सीट खाली होने के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव किया जा रहा है। इस पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के सुदर्शन रेड्डी हैं, जबकि सत्ता पक्ष और एनडीए के उम्मीदवार एसपी राधाकृष्णन हैं। सुदर्शन सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज रहे हैं। उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा है और राधाकृष्णन आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। वैसे तो एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन गुप्त मतदान के जरिए उपराष्ट्रपति चुनाव किया जाता है। अतः कोई भी पार्टी का सदस्य किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकता है। पार्टी व्हिप काम नहीं करता। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सांस फूल रही है कि कहीं एनडीए के नेता अगर विपक्ष के साझा उम्मीदवार सुदर्शन को क्रॉस वोटिंग के जरिए जिता देते हैं, तब तो मोदी सरकार खतरे में पड़ जाए, जिसकी संभावना जताई जा रही है। एनडीए गठबंधन की ओर से जो संकेत आ रहे हैं और जो संकेत सुदर्शन रेड्डी ने दिया है, 6 सितंबर को उन्होंने दावा किया है कि हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन के कई घटक दल हमें वोट देने की बात मान चुके हैं। कुल 133 सांसद ऐसे हैं जो किसी भी पक्ष के सत्ता पक्ष या विपक्ष को वोट दे सकते हैं। आंकड़ों के नजरिए से अगर देखा जाए तो लोकसभा में कुल 542 सीटें हैं और राज्यसभा में 240 सीटें हैं। कुल 782 सीटें हुई। जीत के लिए 392 वोट पाना जरूरी होता है। सत्ता पक्ष के पास 427 वोट हैं। 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा की। विपक्ष के पास लोकसभा राज्यसभा मिलाकर के 355 सदस्य हैं। जाहिर है कि एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के लिए जिस तरह से बातें हो रही हैं और के सुदर्शन रेड्डी ने खुलासा किया है कि हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हमें वोट दीजिए, और एनडीए गठबंधन के अनेक घटक दलों ने उन्हें स्वीकृति दे दी है। ऐसे में अगर 133 मत अतिरिक्त मिल जाते हैं क्रॉस वोटिंग के जरिए, या दूसरे दल जो न इंडिया में है न एनडीए में है, जैसे मायावती की पार्टी, हालांकि इनका कोई सदस्य नहीं है, और बीजू जनता दल है, आंध्र प्रदेश की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस है। ऐसी पार्टियों को कुल मिलाकर के 133 सदस्य हैं, जिस पर नजर एनडीए की भी है और इंडिया की भी है। लेकिन जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस से सुदर्शन रेड्डी
दावा कर रहे हैं उससे नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। अमित शाह विपक्ष के तमाम सांसदों को फोन करके अपने पक्ष में वोट देने की बात कह रहे हैं और उसमें कई सांसदों ने अमित शाह के फोन को वायरल कर दिया वीडियो बना करके। सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी के, तेलुगु देशम पार्टी के और अन्य पार्टियों के कई सांसदों के वीडियो देखे जा सकते हैं, जिसमें किसी वीडियो में तो धमकाते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के एक सांसद ने अमित शाह का फोन 6 बार नहीं उठाया, मिस कॉल गया। उसके बाद जब फोन उठाया तो उन्हें अमित शाह ने हड़काया और कहा कि पार्टी से निकाल बाहर कर दिया जाएगा अगर बात नहीं मानोगे, क्रॉस वोटिंग करोगे तो। सांसद ने भी हड़काया, जो करना हो कर लीजिए, हम तो उसी को वोट देंगे जिसके बारे में मन बना लिया है। तो ऐसे उत्तराखंड जैसे अनेक सांसद हैं जो मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी से, शाह से बुरी तरह से खफा हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ हो गया है, एक आरएसएस समर्थक और दूसरा मोदी समर्थक। आरएसएस समर्थक जितने भी सांसद हैं वह सुदर्शन रेड्डी यानी विपक्ष के उम्मीदवार को वोट देने का मन बना चुके हैं। पता चलेगा 9 सितंबर को जब वोट की गणना की जाएगी, लेकिन अभी से लुटियन दिल्ली की सियासी गलियों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में चटखारे ले करके लोग मजे ले रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सत्ता पक्ष के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी राधा कृष्णन की हार अगर हुई तो मोदी सरकार भी खतरे में आ जाएगी और मोदी का अहंकार, तानाशाही रवैया और गुरूर धराशायी हो जाएगा। अब 9 सितंबर को यानी 2 दिन बाद पता चलेगा कि किसका गुरूर टूटता है, एनडीए गठबंधन में कितनी एकता है। लेकिन 133 सांसद जिसमें कई एनडीए में भी हैं सुनिश्चित करेंगे कि किसकी जीत होगी। अगर सुदर्शन रेड्डी की जीत होती है तो मोदी सरकार का गिरना और फिर मध्यावधि चुनाव की तैयारी होना लाजमी है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।